अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है MPPT सोलर इन्वर्टर। सोलर मैक्स कंपनी का ये 1.2 kV 900 वाट में ये इन्वर्टर है। और इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट था, हमने उसको कैसे ट्रेस किया, ये सारा कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत मालूमाती वीडियो है। दोस्तों, जब ये इन्वर्टर मेरे पास आया, इसको मैंने चेक किया, इसके अंदर बहुत क्रिटिकल किस्म का इशू था। बहुत मेहनत करनी पड़ी तब जाके इसके फ़ॉल्ट पर पहुँचे हैं। वो इसमें फ़ॉल्ट क्या था कि जैसे इसकी पावर हम ऑन करते थे पुश बटन से, ये डिस्प्ले एक दफ़ा आता था और डिस्प्ले आके वापस चला जाता था। और उसके बाद जब हम ऑन करते थे फिर ऑन ही नहीं होता था। बहुत देर के बाद कहीं जाके ये ऑन होता था और उसके बाद फिर दोबारा बंद हो जाता था। हमने इसको कैसे ट्रेस आउट किया, मैं आपको चेक करवाता हूँ। बेसिकली ये फ़ॉल्ट इसके इस पावर सप्लाई पोर्शन से मुतल्लिक था, इसलिए हमने इसका ये वाला कैपेसिटर प्लेस किया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। फिर हमने इसका ये वाला कैपेसिटर जो है ये रिप्लेस किया, तब भी हमारा फ़ॉल्ट जो है वो नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद हमने ये वाला जो कैपेसिटर है जो पुश बटन वाले जैक के पास लगा, ये वाला कैपेसिटर हमने रिप्लेस किया। हमारा प्रॉब्लम तब भी से जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। ये 3 कैपेसिटर हमने रिप्लेस कर दिए हैं, तब भी हमारा जो प्रॉब्लम है वो एज़ पर एज़ था। फिर हमने क्या किया, इसको ट्रेस आउट करने के लिए हमने एक ट्रिक लगाया। वो ट्रिक ये था कि हमने थिनर की मदद से ये पॉइंट जो ऑप्टो कपलर के यहाँ पे थिनर लगाया, ब्रश को लगा के लगाते थे तो ये सेट हमारा ऑन हो जाता, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा फिर बंद हो जाता था। यहाँ से ये नतीजा निकलता था कि हमारा कोई कैपेसिटर वीक है, जो कहीं से अर्थ ले रहा है या ग्राउंड ले रहा है, उसके डीसी जो है वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही फॉल्ट निकला। हमने इसका मुकम्मल पोर्शन चेक किया, यहाँ तक इसका हमने 3845 ये वाला PWM जो है ये भी रिप्लेस कर दिया, तब भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। और इसके अलावा हमने इसके ये वाली 1 मैक की जो रेजिस्टेंसें हैं LM324 के पास लगी हुई, तो ये 1 मैक की रेजिस्टेंसें जो हैं ये भी हमने रिप्लेस कर दी कि हो सकता है इसके बैटरी के वोल्टेज सेंसिंग में प्रॉब्लम हो, वो बैटरी को प्रॉपर सेंस ना करो, लेकिन ये वाला फॉल्ट भी इसके अंदर नहीं था। फिर हमने इसका 7805 जो है, इसकी ये आउटपुट वाली जो पिन है इसको ओपन किया। ओपन करके जब हम ऑन करते थे तो इसकी इंडिकेशंस जो हैं डिस्प्ले की वो ऑन हो जाती थी। और फिर उसके बाद जब इसको शॉर्ट करते थे आउटपुट वाली पिन को इसके बॉडी के साथ नीचे प्रिंट से, तो फिर हमारा सेट ऑन हो जाता था। फिर नतीजे पे पहुँचे कि ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी सप्लाई के 7805 की सप्लाई वाला कैपेसिटर जो है इनपुट में लगा हुआ 220 या 35 वोल्ट का ये वाला कैपेसिटर जो है शायद ये वीक हो गया हो, जिसकी वजह से इसके डीसी वोल्टेज जो हैं वो लोड पे बंद करवा देते हैं। कैपेसिटर वीक था, इसलिए जैसे इस पे लोड पड़ता था तो इसके डीसी वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप हो जाते थे और हमारा सेट बंद हो जाता था। मैं आपको कैपेसिटर चेक करवाता हूँ। ये वाला कैपेसिटर जो है ये हमने रिप्लेस किया। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये कैपेसिटर इसका ख़राब था। 220 या 25 वोल्ट में ये कैपेसिटर था और हमने ये वाला कैपेसिटर जो है इसका ये कैपेसिटर रिप्लेस किया। 7805 की हमने जो आउटपुट वाली पिन है ओपन की, उसको हमने वैसे ही लगा दिया, प्रिंट के साथ सोल्ड कर दिया। सोल्ड करने के बाद हमने सेट को ऑन किया तो सेट हमारा जो है वो ऑन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जो फॉल्ट था हमारा वो हमने क्लियर कर लिया। ये हमारा कैपेसिटर जो है जो 7805 की इनपुट पे लगा हुआ, ये कैपेसिटर हमारा ख़राब था। बाकी इसके ये जो रेजिस्टेंस है वगैरह मैंने सारी ब्रीफली टेस्ट की, चेक की, ये सारी ठीक थी। ये PNP और NPN जो स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल ठीक थे। बस हमारा फॉल्ट इस कैपेसिटर में था। मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ इसको सप्लाई दे के। ये सेट हमारा रिकवर हो गया, जो फॉल्ट थे वो हमने क्लियर कर दिया है। ये इसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव DC सप्लाई दे दी है। ये हमारी येलो और ग्रीन जो हमने लगाई है इनपुट है इसकी AC220 की, और ये हमने इसके साथ आउटपुट लगाई है लोड के तौर पर। अभी हम इसको सबसे पहले बैकअप मोड पे ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया है। अभी हम इसकी मेन ऑन करेंगे। ये हमने मेन इसकी ऑन कर दी है। ये अभी इसकी डिटेक्शन करेगा, कुछ देर के लिए इसको डिटेक्ट करेगा। ये इसको इनपुट आ गई है। अभी ये चार्जिंग मोड इसका ऑन हो गया है।
ये फॉल्ट 05 दिया क्योंकि हमने इसके साथ फ़ैन नहीं लगाया। जब हम ये फ़ैन लगाएंगे 05 का ये फॉल्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो हमने यूपीएस के ऊपर बनाई है ये आपको अच्छी लगी होगी और यकीनन पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।